डियर स्टूडेंट, जेपीएससी डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आज आपका टॉपिक है रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियाँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हर समाज में, चाहे प्राचीन काल में रहा हो, चाहे मध्यकाल में रहा हो, चाहे वर्तमान समय में आधुनिक समाज की जो व्यवस्था है, चाहे भारत हो चाहे दूसरे देश में हो, हर समाज में सामाजिक जो श्रेणी थी हर समाज में अलग अलग थी। हमेशा समाज में उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग हर समाज में, हर काल में, हर समय रहा है। समाज की ऐसी संरचना रही है कि समाज एक जैसा नहीं रहा है कि समाज में केवल निर्धन लोग रहते हों या समाज में केवल अमीर लोग रहते हों। यानी तीनों श्रेणियां, चाहे उच्च वर्ग हो, मध्य वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, हर समाज में, हर काल में, चाहे कोई देश हो, चाहे जो भी पीरियड हो, हर समय में ये तीनों श्रेणियां हमेशा रही हैं और हमेशा रहेंगी। समाज में एक रूपता कभी नहीं हो सकता। समाज में या तो केवल उच्च वर्ग हों, या समाज में केवल निम्न वर्ग हों, या समाज में केवल मध्यम वर्ग हों। तो इस तरह से समाज की जो संरचना है वे हमेशा तीन श्रेणियों में या जाति वर्ग में भी रही होगी, तब भी उच्च वर्ग, मध्य वर्ग रहे होंगे। तो इस तरह से सामाजिक संरचना जो है अलग अलग रूपों में, अलग अलग कालों में इस तरह से रही है। आइए हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं और रोमन साम्राज्य की सामाजिक श्रेणियों के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि इसके पहले भी आपने वीडियो में देख चुके हैं, विषय वस्तु को समझ चुके हैं कि रोमन साम्राज्य में जो उच्च वर्ग था, उच्च वर्ग के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। रोमन साम्राज्य में जो साम्राज्य का समृद्ध वर्ग था, समृद्ध वर्ग से तात्पर्य है जो जिसके पास पर्याप्त पूंजी हो, चाहे वो संपदा हो, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, सभी भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन जो जीता हो, सभी उसके पास साधन हो, सभी वो संसाधन उसके पास हो जिससे वो समाज में अन्य लोगों के पास उतनी मात्रा में न प्राप्त हों। तो इस तरह से समाज में एक ऐसा तबका, एक ऐसा वर्ग जिसके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएँ हों और समाज में सब वर्ग से सबसे ज़्यादा हो, तो ऐसे वर्ग को क्या बोला जाता है? समृद्ध वर्ग या उच्च वर्ग के नाम से जाना जाता है। तो रोमन साम्राज्य में ऐसे लोग भी थे जो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली थे, जिनके पास सभी सुख सुविधाओं से युक्त साधन थे, संसाधन थे, सभी जो है सुखमय जीवन जीते थे, समृद्धशाली थे, किसी भी तरह का कोई प्रकार की समस्या नहीं थी। तो ऐसे उच्च वर्ग जो थे वे तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सीनेट की कुल सदस्य संख्या के लगभग 1000 थे। उच्च वर्गों में जो है प्रशासक वर्ग के ऊपरी हिस्से के लोग जो शासक वर्ग रहे हों, चाहे सीनेट के सदस्य रहे हों, ये सभी वर्ग के लोग जो थे क्या थे? संपन्न थे, उस टाइम में सुदृढ़ अवस्था में थे और समाज में इन्हें उचित स्थान प्राप्त था। तो सामाजिक वर्ग में जो समाज के रोम में साम्राज्य में जो उच्च वर्ग था वे शासक वर्ग के साथ साथ समृद्धशाली लोग भी इसमें सम्मिलित थे। दूसरा वर्ग था मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग नौकरशाह और प्रशासनिक सेवा से जुड़े साधारण लोग थे। तो इस तरह से नौकरशाह में कौन लोग थे? मध्यम वर्ग में नौकरशाह थे और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े हुए लोग थे, इसमें सम्मिलित थे। ये लोग जो है इसके अंतर्गत इसी में समृद्धशाली व्यापारी और किसान भी शामिल थे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हर वर्ग में किसानों की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास भूमि की पर्याप्त मात्रा होती है और कुछ किसान ऐसे होते हैं जिनके पास भूमि की बहुत सीमित मात्रा होती है। तो किसानों में भी श्रेणियां होती हैं। उच्च किसानों के पास इतनी ज़मीनें होती हैं, स्वयं वो कृषि कार्य नहीं करते, दूसरे के माध्यम से कृषि कार्य कराते हैं। तो ऐसे उस समय में रोमन साम्राज्य में भी किसानों की भी कई श्रेणियां थी। कुछ उच्च वर्ग के थे जिनके पास भूमि बहुत ज़्यादा थी, जो दूसरों के माध्यम से कृषि कार्य संपादित करवाते थे। तो इस तरह से किसानों की अपनी अपनी श्रेणियां थी, अपना अपना वर्ग था और इसी के साथ साथ समृद्ध व्यापारी भी इसमें शामिल थे। तो व्यापारियों की भी अपनी श्रेणियां होती हैं। कुछ छोटे व्यापारी होते हैं जिनके पास व्यापार का सीमित क्षेत्र होता है, कम मात्रा में व्यापार करते हैं। कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जिनके पास उत्पादन के बड़े साधन होते हैं, उत्पादन की मात्रा उनके पास ज़्यादा होती है, दूर दराज देशों में भी व्यापार करते हैं, व्यापार की मात्रा अधिक होती है। तो इस तरह से व्यापारी में भी उच्च वर्ग के व्यापारी समृद्ध व्यापारी होते हैं, जैसे किसानों में समृद्ध किसान होते हैं।
तो इस तरह से इसके अंतर्गत प्रशासनिक और नौकरशाह से लोग जुड़े हुए तो थे ही, साधारण लोग थे, लेकिन इसमें समृद्ध व्यापारी और किसान भी इसमें सम्मिलित थे मध्यम वर्ग में। तो इस तरह से समाज का यह द्वितीय वर्ग था। मध्यम वर्गीय परिवार के रूप में यह सरकारी सेवा और राज्य पर निर्भर करते थे। तो राज्य के माध्यम से इन्हें जो प्रशासनिक कार्य था उन कार्यों के माध्यम से इन्हें आय का यही इनका स्रोत था। तीसरा वर्ग था निम्न वर्ग। जैसा कि आप जानते हैं हर समाज में, हर काल में, हर समय निम्न वर्ग हमेशा रहा है। इसकी स्थिति हमेशा बुरी स्थिति रही है, समाज में इसे उतना उचित स्थान नहीं प्राप्त था, आर्थिक रूप से तंगी की जीवन जीता था। तो निम्न वर्ग हर समाज में रहा है, चाहे भारत हो चाहे दूसरा देश रहा हो, एक सामाजिक संरचना ऐसी रही है हर समाज में, हर काल में। तो निम्न वर्ग रोम में भी इनकी स्थिति जो थी निम्न वर्ग की थी। इन्हें हुमिलियोसिस कहा जाता था, इन्हें हुमिलियोरिस कहा जाता था। इन्हें जो है इसमें जो थे कौन थे, ग्रामीण शामिल थे, बल थे। इसमें बहुत सारे लोग थे ऐसे जो स्थायी रूप से क्या थे, संपदाओं में काम करते थे, जैसे उद्योग हो गया, खनन हो गया, अनाज और जैतून की भी ये लोग कटाई करते थे। तो मजदूरी का भी कार्य करते थे, खनन में भी कार्य अपना करते थे और उद्योगों में भी कार्य करते थे। तो निम्न वर्ग जो था डेली दैनिक कार्यों पर निर्भर था, जो भी कार्य करता था उन्हें दैनिक मजदूरी प्राप्त होती थी। और कुछ लोग ऐसे थे जो स्वयं के उद्यम से जुड़े हुए थे, स्वयं के उद्यम लगाए थे, उनकी आय जो थी ज़्यादा थी। जो स्वयं उद्यम लगाते थे वे स्वयं में घर में ही स्थापित करते थे, तो इसमें अन्य मजदूरों की अपेक्षा उनकी आय ज़्यादा थी। निम्न वर्ग के लोग तो थे ही, लेकिन इनकी आय उन मजदूरों से ज़्यादा थी जो दूसरे के यहाँ कार्य करते थे। तो रोमन साम्राज्य में समाज 3 रूपों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। इस तरह से समाज में श्रेणीबद्ध श्रेणियाँ थी, 3 श्रेणियाँ थी, और तीनों की संरचना के आधार पे उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति, उनका जो रहन सहन का तरीका था, जो उनका स्तर था, वो अलग, तीनों का अलग अलग था। क्यों? क्योंकि सभी तीनों के आर्थिक स्थिति के आधार पे उनके जीवन के जीने का तरीका, जीवन स्तर भिन्न था। क्योंकि व्यक्ति का जो आय का जो स्रोत होता है, जो आर्थिक स्थिति होती है, उसी के अनुकूल वो अपना जीवन यापन करता है, उसी के अनुकूल उसका समाज में स्तर होता है, उसी के अनुकूल समाज में उसकी आर्थिक स्थिति होती है। तो उसका आर्थिक स्तर हो चाहे सामाजिक स्तर हो, जो भी स्तर होता है उसकी आय के, उसकी समृद्धिशालिता के आधार पे ही उसका विभाजन होता है। तो रोमन साम्राज्य भी 3 वर्गों में बटा हुआ था और तीनों वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भिन्न भिन्न थी। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ फिर से प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।